देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। बनारसी मस्ती का प्रतीक उल्लूक महोत्सव 2024 धूमधाम से संपन्न हुआ। व्हीलचेयर पर उल्लूक देव की बारात आयोजन स्थल तक पहुंची। लोगों ने मोबाइल पर टॉर्च जलाकर आरती की और मंच पर स्थापित किया। अतिथियों का स्वागत शॉल, माला और झाड़ू थमाकर किया। तत्पश्चात देश भर से पधारे हास्य कवियों ने अपनी प्रस्तुति दी। उक्त मौके पर शनिवार गोष्ठी संस्था के संरक्षक दिलीप सिंह व कार्यक्रम के संयोजक प्रख्यात कवि दमदार बनारसी ने संयुक्त रूप से बताया कि लगभग 3 दशकों से चली आ रही काशी की उल्लूक परंपरा सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करती है। उल्लूक को किसानों का मित्र है और लेकिन उल्लूक के पदों की भूमिका निभा रहे कुछ नेतागण 5 वर्ष के लिए आते हैं और हमें ठग कर उल्लू बनाकर चले जाते हैं। कुछ उल्लू को तो ब्रांड एम्बेसडर तक बना दिया गया बनारस का। अब वो कौन सा ब्रांड लेते हैं ये तो राम ही जाने, हम तो उल्लू हैं। हास्य मंच पर दमदार बनारसी ने अपनी रचना सुनाई। गिनती तुम्हारी बड़े उल्लुओं में दो, कहीं के दो हो नेता, कहीं के हो केटर, भय को हो क्या, क्यों जाके दिल्ली में प्यारे बना है तुम्हारा बनारस में कोटरा। बता दें जी, मेरा नाम डॉक्टर सतीश कुमार कसेरा है। मंदिर काशी व्यापार प्रतिनिधि मंडल का वाराणसी का अध्यक्ष है। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, उल्लूक महोत्सव हो रहा है, कब से आपके संज्ञान में और क्या कहेंगे सांस्कृतिक समारोह में? काफ़ी वर्षों से शनिवार गोष्ठी की ओर से उल्लूक महोत्सव बनारस में हो रहा है। कई सालों से मारवाड़ी युवक संघ में यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। आप जानेंगे कि उल्लूक महोत्सव एक ऐसा कार्यक्रम है जो उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में नहीं विश्व में कहीं नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ बनारस में होता है। और यहाँ सभी लोग उल्लूक महोत्सव को धूमधाम से मनाते हैं और उनका कोटर बनता है। और उल्लूक कार्यक्रम में प्रदेश से देश से कभी आते हैं। इसका नेतृत्व साहब बनारसी जी करते हैं, दमदार बनारसी जी करते हैं, दिलीप सिंह जी करते हैं। तो ये उल्लूक महोत्सव एक गर्व की बात है काशीवासियों के लिए। वर्तमान राजनीति में कौन आपको लगता है कि उल्लूक का पदवी लेता है? देखिए, वर्तमान राजनीति की परिस्थिति बहुत बदल गई है। आपने देखा भी 2 दिन पहले चुनाव हुआ पूरे देश में, बॉम्बे और झारखंड में हो रहा था। वहाँ पर हो रहा था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, मगर आपने देखा कि बहुमत से बीजेपी की सरकार बनी। वहाँ पैसे का बाढ़ जैसे बहा दिया गया पैसा। तो राजनीति में इसी तरह उल्लू बनाया जाता है। राजनीति में आज अपने आप को बॉम्बे की गरीब जनता ठगी महसूस कर रही है। उल्लू अपने आप को समझ रही कि मुझे उल्लू बनाया गया। यहाँ देखिए, जम्मू झारखंड मोर्चा ने यहाँ पर अपना किया। तो जनता को उल्लू बनाने का काम ये बड़े बड़े नेता कर रहे हैं। मगर जनता भी जिस दिन चैतन्य होगी तो इन नेताओं को उल्लू बना के उल्लू की तरह खड़ा करके रखेगी। क्योंकि राजनीति करने वाले लोगों को ये है कि हम जो झूठ बोलेंगे वही सच होगा। क्या कहना चाहेंगे ऐसे आयोजनों को काशी प्रशासन से? देखिए, बनारस की संस्कृत नगरी है और इस तरह का आयोजन होते रहना चाहिए। क्योंकि अक्सर बनारसी लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे नजीर बनारसी साहब रहते थे। यहाँ पर सारे लोग कवि लोग हैं। तो बनारस में इस तरह का आयोजन होना चाहिए और भव्य रूप लेना चाहिए, विशाल रूप होना चाहिए। इसको आगे बढ़ाना चाहिए। अब तय हो रहा है कि घाटों पर भी होगा, तो हम लोग इसका स्वागत करेंगे और काशी की जनता इसमें शामिल होगी और काशी के लोग इसमें आएंगे घाटों पर। तो यह भव्य रूप से आयोजन बढ़ता चला जाएगा। हमारा शुभ संदेश है कि आयोजन आगे हो और बढ़ता रहे। इसमें समाज के लोग, व्यापारी लोग सहयोग दें। सर, एक अपना संक्षिप्त परिचय बता दें। विमल कुमार त्रिपाठी, समाज सेवी। सर, आज उल्लूक महोत्सव का आयोजन है और आप भी सम्मान समारोह में आए थे। क्या कहेंगे, काशी की प्राचीन सांस्कृतिक समारोह है सर? ये समारोह पहले हर वर्ष घाट पे होता रहा। किन्हीं कारणों से वहाँ से उठ करके अब हम लोग हर साल मारवाड़ी युवक संघ लक्सा में करते हैं। ये हास्य कवि सम्मेलन टाइप का होता है जिसमें कि अन्य शहरों से कवि लोग आते हैं और अपने विचार रख के काशी की जनता को हंसाते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, क्या गवर्नमेंट को भी इस सब प्रकार की चीज़ों में प्रोत्साहन देना चाहिए, लोगों को, संस्थाओं को? हर संस्था को आगे आना चाहिए। ये जो है हमारी काशी की बहुत बड़ी विरासत है और इसको सबको जागृत रखना चाहिए। दिलीप सिंह जी इसमें काफ़ी हद तक कार्य कर रहे हैं। जैसे वो शिव बारात अभी होने वाली है 14 दिसंबर को और उन्हीं के कारण ये महोत्सव भी हो रहा है और काफ़ी यहाँ पे अच्छा वातावरण। धन्यवाद। महोत्सव
ये कार्यक्रम जो है जी शनिवार गोष्ठी करती है जी जो 50-60 साल से काम कर रही है जी काशी के प्रचार के लिए, काशी की परंपरा के लिए, काशी की मस्ती के लिए और जो काशी की जो विरासत के लिए। इस समिति का मैं सदस्य हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं बनारसी हूँ और बनारसी लोगों के लिए काम करता हूँ। इस समिति का पूरा प्रयास होता है कि जो बनारसी पल है, जो बनारसी मस्ती है, जो बनारसी संस्कार है, जो बनारसी परंपरा है, बरकरार है। और मेरा मानना है कि उल्लूक जो है एक ऐसा प्राणी है जो जनता के हित में काम करता है, समाज के हित में काम करता है। अमेरिका में जो उल्लूक जो है राष्ट्रीय पक्षी का मान्यता मिला हुआ है, क्योंकि वो कीड़ों खाया जाता है, फसल की रक्षा करता है, ये तमाम बातें हैं। ये अलग बात है कि विदेश लोग उल्लू को जो मजाक उड़ाते हैं, लेकिन बनारस वाले उल्लू को मजाक नहीं आते। बनारस वाले उल्लू को जो है उनको मजा का बात मानते हैं, बनारसी मस्ती का प्रतीक मानते हैं। सर हम लोग देखते हैं कि काशी की जो भी प्राचीन सांस्कृतिक आयोजन है उसी में आपकी संस्था ज़्यादा इंटरेस्ट भी लेती है और आपका सहयोग हमेशा रहता है। सर क्या कहेंगे सर, क्या इन परंपराओं को जीवंत रखना जरूरी है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आर्थिक युग है, सब लोग अर्थ युद्ध भाग रहा है। कुछ आदमी ऐसे चाहिए जो काशी की परंपरा को बचाए, पहचान बचाए, यहाँ की विरासत बचाए, और इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हम चाहे शिव बनारस समिति हो, चाहे शनिवार गोष्ठी हो, लगातार हम लोग जो काशी की परंपरा को बचाने काम कर रहे हैं, बनारस की वस्तु को बचाने काम कर रहे हैं, बचाने काम कर रहे हैं। सर एक उल्लूक महोत्सव में बनारस के ही कवि हैं कि बाहर से भी आते हैं, कहाँ से? तो शनिवार गोष्ठी में देश भर के कोई कवि आते हैं जो हास्य बिखरते हैं और काशी की जनता को जोड़ने का काम करते हैं, ताकि यहाँ की जो मस्ती अगलपन वो जो है वो जिंदा रखते हैं। और यहाँ के लोग वो खुद जो है देखते हैं कि वहाँ की कितनी मस्ती है। सर प्रशासन का सहयोग कैसा रहता है आपके सभी आयोजनों में? प्रशासन जो है हम लोग साथ रहता है, पूरा सहयोग करता है, जितना संभव है, जितना हम मांगते हैं उतना पूरा करता है। काशी वासियों से कुछ कहना चाहेंगे इस आयोजन के बारे में? हम ये कहना चाहते हैं कि विकास अपनी जगह पर है, लेकिन विकास तभी का काम आएगा जबकि यहाँ का जो है पहचान बना रहेगा, यहाँ की परंपरा बची रहेगी। तो काशी की जनता जो है यहाँ की पहचान परंपरा को बचाने का काम करे, सहयोग करे, आगे बढ़ाए।